भस्म खाई के उस अथाह और शून्यता से भरे अंधकार में, जहां गुरुत्वाकर्षण भी हड्डियों को पीसकर रख देता था, वहां अब एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। भस्म करकोटक जैसे परम दानव को राख में बदलने के पश्चात शौर्य का लहूलुहान और मृतप्राय शरीर उसी कठोर चट्टान पर पड़ा था। उसकी नसों में बहने वाली व्योम अस्तर 5वें स्तर की 90% ऊर्जा उस अधूरी रुद्र तकनीक के आत्मघाती प्रहार में भस्म हो चुकी थी, परंतु उसकी छाती के बिल्कुल मध्य में, जहां वो नई भस्म मुद्रा जागृत हुई थी, वहां से अब एक अत्यंत मध्यम और सर्द ऊर्जा का रिसाव हो रहा था। यह ऊर्जा आग या बिजली के समान उग्र नहीं थी। ये साक्षात क्षय, डिके और शून्यता की ऊर्जा थी। उस मृत सर्प की जो राख पूरी खाई में बिखरी हुई थी, वो अचानक हवा में तैरने लगी। वो प्राचीन राख शौर्य के उस टूटे हुए शरीर की ओर आकर्षित हो रही थी। तेरा शरीर इस समय कांच से भी अधिक दुर्बल है बालक। अंगूठी के भीतर से भैरव की प्राचीन आवाज में एक गहरी चिंता और गुरु का मार्गदर्शन था। तेरी नई भस्म मुद्रा कोई साधारण आग नहीं है। यह मृत्यु के पश्चात का अंतिम सत्य है। यह बिखरी हुई राख तेरे टूटे हुए शरीर का पुनर्निर्माण करेगी, परंतु यह पीड़ा तेरी सहनशक्ति की अंतिम परीक्षा होगी। इसे अपनी नसों में उतरने दे। शौर्य की आंखें अभी भी बंद थीं, परंतु उसके होंठ पीड़ा से भिंच गए। हवा में तैरती हुई वो प्राचीन राख उसके कटे हुए घावों, उसकी फटी हुई नसों और उसकी टूटी हुई हड्डियों के भीतर प्रवेश करने लगी। जहां जहां वो राख छू रही थी, वहां का मृत मांस कटकर गिर रहा था और उसके स्थान पर एक नई, अत्यंत कठोर और गहरे भूरे रंग की भस्म त्वचा आकार ले रही थी। ये कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि साक्षात मृत्यु को पीकर जीवित होने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रक्रिया थी। शौर्य का शरीर पीछे की ओर तन गया। उसकी उंगलियों ने उस कठोर चट्टान को खरोंच दिया, परंतु उसके मुंह से पीड़ा की एक भी आह नहीं निकली। ये उस शूरवीर का अजय गुरूर था। कई प्रहर बीत गए। जब उस शून्यता में वो राख का बवंडर शांत हुआ, तो जमीन पर पड़े उस शूरवीर ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में अब एक ऐसा सर्द, गहरा और मृत सन्नाटा था जिसे देखकर साक्षात काल भी अपना मार्ग बदल ले। उसके शरीर के बाहरी घाव भर चुके थे। उसकी लौह त्वचा अब एक अभेद्य भस्म त्वचा में बदल चुकी थी, परंतु भीतर से उसकी ऊर्जा अभी भी केवल 10% ही शेष थी। उसका व्योम अस्तर अभी भी अपने उसी अंतिम चरण, पीक स्टेज पर ठहरा हुआ था, और वो ऊर्जा विहीन शरीर अंदर से कांप रहा था। शौर्य ने अपनी मुट्ठियों को कसा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बाहरी ढांचा जुड़ गया है, महाकाल के वारिस, भैरव ने सचेत करते हुए कहा, परंतु तेरी नसों की ऊर्जा अभी भी सूखी हुई नदी के समान है। तूने अपनी मुद्रा पाली है, परंतु व्योम अस्तर की उस सबसे भयंकर चरम सीमा, एब्सोल्यूट लिमिट को तोड़कर छठे अस्तर, रुद्र अस्तर में प्रवेश किए बिना तू तमस या काल केतु के सामने एक पल भी खड़ा नहीं रह पाएगा। मार्ग बताओ भैरव। शौर्य ने अपना फटा हुआ काला लबादा हवा में लहराया और उस खाई की अंधकारमयी दीवार की ओर देखा। छठे अस्तर की वो अंतिम दीवार कहाँ टूटेगी? ज्वालाद्वीप के बिल्कुल केंद्र में, जहां ये महाद्वीप स्वयं धड़कता है। भैरव की आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी। उसे महाज्वालामुखी कहा जाता है। उसके सबसे ऊंचे शिखर पर एक अत्यंत प्राचीन लावे का कुंड है, जिसे रुद्रकुंड कहते हैं। जब तू अपनी इस नई भस्म मुद्रा और अपने शरीर को उस उबलते हुए रुद्रकुंड में विसर्जित करेगा, केवल तभी तेरे भीतर वो चरम सीमा टूटेगी और तू छठे अस्तर में जन्म लेगा। परंतु स्मरण रहे, वो स्थान साक्षात अग्नि सम्राट के सबसे खूंखार सेनापतियों के पहरे में है। शौर्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने दर्द को अपनी इच्छा शक्ति के नीचे कुचला और भस्म खाई की उन खड़ी और जानलेवा चट्टानों पर अपने नंगे हाथों से चढ़ना आरंभ कर दिया। उसकी ऊर्जा क्षीण थी, इसलिए वो किसी वज्र मुद्रा की गति से उड़ नहीं सकता था। उसने अपनी उंगलियों से पत्थरों को चीरा और हजारों योजन गहरी उस खाई से 1-1 इंच ऊपर की ओर रेंगता हुआ बढ़ा। 3 दिन और 3 रातों के उस अकल्पनीय शारीरिक संघर्ष के पश्चात शौर्य का लहूलुहान हाथ भस्म खाई के मुहाने की जमीन पर पड़ा। वो उस शापित अंधकार से बाहर आ चुका था। आसमान का वो सुलगता हुआ लाल और काला धुआं उसे फिर से दिखाई देने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने जूतों को जमीन पर टिकाकर सीधा खड़ा हो गया। सामने मीलों दूर एक ऐसा पहाड़ दिखाई दे रहा था जो बादलों को भी चीरकर आकाश में जा रहा था। वो पहाड़ पत्थरों का नहीं, बल्कि उबलते हुए लावे और काली राख का बना था। वही वह महाज्वालामुखी था, जहां शौर्य की नियति उसका इंतजार कर रही थी। शौर्य ने बिना रुके अपने कदम उस दिशा में बढ़ा दिए। उसकी चाल धीमी अवश्य थी, परंतु उसमें एक शेर जैसी खामोशी और खौफ था। कुछ प्रहर पश्चात जब शौर्य उस महाज्वालामुखी की तलहटी शुरुआती पहाड़ी के समीप पहुंचा, तो उसकी पशु मुद्रा ने हवा में उबलते हुए रक्त और पीड़ा की गंध भांप ली। उस पहाड़ी के मुहाने पर काले पत्थरों से बना एक विशाल द्वार था, जिस पर अग्निकुल के दानवों का पहरा था। उस पहरे का नेतृत्व एक अत्यंत विशालकाय और क्रूर सेनापति कर रहा था, अग्निबाहु।
अग्निबाहु का शरीर किसी चट्टान से तराशा हुआ प्रतीत होता था और उसके दोनों हाथ साक्षात लावे की उबलती हुई नदियों जैसे थे। उसका अस्तर व्योम अस्तर के अंतिम चरण पर था, ठीक शौर्य के बराबर। परंतु द्वार का दृश्य अत्यंत वीभत्स था। अग्निबाहु और उसके सैनिकों ने ज्वालाद्वीप के ही अन्य कुलों, जिनमें विद्रोही पुरुष और महिला योद्धा दोनों शामिल थे, कि दर्जनों योद्धाओं को भारी लौह जंजीरों में बांध रखा था। ये वे योद्धा थे जिन्होंने अग्नि सम्राट की क्रूर सत्ता का विरोध किया था। अग्निबाहु अपने लावे से धधकते हुए कोड़े से उन बंधकों को बेरहमी से पीट रहा था। तुम्हारे कुलों ने हमारे भगवान अग्नि सम्राट का विरोध करने का दुस्साहस किया है। अग्निबाहु दहाड़ा, उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंजी। तुम्हारी इस बगावत की सजा ये है कि तुम्हें इसी महाज्वालामुखी के चरणों में जिंदा जला दिया जाएगा। एक बंदी महिला योद्धा, जिसका शरीर कोड़े के प्रहारों से लहूलुहान था, उसने अपने कांपते हुए सिर को उठाया। हम तुम्हारे उस झूठे भगवान को नहीं मानते। एक दिन कोई शूरवीर अवश्य आएगा जो तुम्हारे इस लावे के गुरूर को ठंडी राख में बदल देगा। अग्निबाहु ने एक भयंकर अट्टहास लगाया। राख? इस ज्वालाद्वीप में केवल आग बोलती है। उसने अपना धधकता हुआ कोड़ा उस निहत्थी महिला पर एक जानलेवा प्रहार करने के लिए हवा में उठाया, परंतु वो कोड़ा कभी उस महिला तक नहीं पहुंचा। हवा को चीरते हुए एक अत्यंत भारी और सर्द आवाज गूंजी। आग तभी तक गुरूर में रहती है जब तक उसका सामना उसकी अपनी ही राख से नहीं होता। अग्निबाहु का हाथ हवा में ही जम गया। उसने और उसके दर्जनों सैनिकों ने मुड़कर पीछे देखा। राख के उस बवंडर के बीच से एक काले लबादे वाला शूरवीर अत्यंत सधे हुए और शांत कदमों से बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर भस्म खाई के वो ताजे और खौफनाक निशान थे और उसकी चाल में साक्षात मृत्यु की परछाई थी। तू कौन है? अग्निबाहु ने अपनी लाल आंखों को सिकोड़ते हुए पूछा। उसने भांप लिया था कि शौर्य के शरीर में ऊर्जा का स्तर अत्यंत क्षीण है। एक कमजोर और मरणासन कीड़ा? क्या तू अपनी मृत्यु स्वयं खोजने यहां आया है? शौर्य अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा। उसने अपनी आयामी अंगूठी से कोई हथियार बाहर नहीं निकाला। वो भली भांति जानता था कि उसकी ऊर्जा इतनी कम है कि वो वज्र मुद्रा या ज्वाला मुद्रा का उपयोग करके कोई बड़ा प्रहार नहीं कर सकता। परंतु एक सच्चा सिग्मा शूरवीर अपनी ऊर्जा से नहीं, अपनी कुशाग्र बुद्धि और अपनी नई कलाओं से युद्ध लड़ता है। मैं वो हूं जिसकी खोज में तुम्हारा वो झूठा भगवान अपने सिंहासन पर कांप रहा है। शौर्य ने अपनी आंखों को अग्निबाहु पर केंद्रित करते हुए कहा। इसे मार डालो। अग्निबाहु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। 4 लावे के सैनिक अपनी भारी तलवारें लेकर शौर्य की ओर दौड़े। शौर्य अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं किया। जैसे ही वे चारों सैनिक उस पर वार करने के लिए उछले, शौर्य ने अपनी छाती में सोई हुई उस नई भस्म मुद्रा को केवल एक विचार से जागृत किया। उसकी दोनों हथेलियों पर एक अत्यंत मध्यम, गहरे भूरे रंग की राख तैरने लगी। ये राख ऊर्जा नहीं मांगती थी, ये केवल शून्यता का प्रसार करती थी। शौर्य ने अत्यंत धीमी और सधी हुई गति से अपनी हथेलियों को हवा में घुमाया। वे चारों सैनिक जो उस पर गिर रहे थे, वे शौर्य को छूने से पूर्व ही हवा में बिखरी उस अत्यंत बारीक राख के संपर्क में आ गए। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं भड़की, परंतु उन चारों सैनिकों की आंखों में एक अकल्पनीय खौफ छा गया। उनके लावे के शरीर, उनकी अभेद्य तलवारें और उनकी सारी ऊर्जा पलक झपकते ही क्षय, डिके होने लगी। वे हवा में ही सूखने लगे और जमीन पर गिरने से पूर्व ही सूखी, निर्जीव राख के 4 ढेरों में बदलकर जमीन पर बिखर गए। पूरे मुहाने पर एक ऐसा बहरा कर देने वाला सन्नाटा छा गया कि जंजीरों में बंधे वे योद्धा भी अपनी सांसें रोक बैठे। अग्निबाहु का अट्टहास उसके गले में ही घुट गया। उसका अंतिम चरण का गुरूर कांपने लगा। उसने आज तक किसी को बिना कोई जादुई ऊर्जा या आक्रामकता दिखाए केवल हवा के स्पर्श से दानवों को राख में बदलते नहीं देखा था। ये कौन सी विद्या है? अग्निबाहु पीछे हटते हुए हड़बड़ाया। शौर्य ने अपने हाथों को वापस अपने काले लबादे में डाल लिया और अत्यंत शांत कदमों से अग्निबाहु की ओर बढ़ा। यह विद्या नहीं, तुम्हारा भविष्य है। शौर्य की सर्द आवाज अग्निबाहु के कानों में गूंजी। अपने उन जंजीरों में बंधे कैदियों को आजाद कर दो और अपने उस अग्नि सम्राट को जाकर संदेश दे दो कि महाज्वालामुखी के शिखर पर उसका काल चढ़ रहा है। अग्निबाहु का अहंकार अभी भी पूर्ण रूप से टूटा नहीं था। एक इंसान के सामने घुटने टेकना उसे स्वीकार नहीं था। उसने अपनी पूरी ऊर्जा को जागृत किया और अपने हाथ की उबलती हुई लावे की गदा को पूरी ताकत से शौर्य के सिर पर दे मारा। शौर्य ने प्रहार को रोका नहीं। उसने केवल अपने दाहिने हाथ की एक उंगली आगे की और उस लावे की गदा को छू लिया। भस्म मुद्रा का वो खौफनाक क्षय सिद्धांत एक बार फिर जागृत हुआ। जैसे ही शौर्य की उंगली गदा से टकराई,
वो महाविनाशकारी गदा और उसके साथ जुड़ा अग्निबाहु का वो पूरा दायां हाथ एक सुस की आवाज के साथ राख में बदलकर हवा में उड़ गया। अग्निबाहु की गगनभेदी चीख पहाड़ियों में गूंज उठी। वो अपने कटे हुए राख के कंधे को पकड़कर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। शौर्य ने उसके समीप जाकर अपनी ठंडी दृष्टि उस पर डाली। मैंने कहा था, संदेश दे दो। अब यदि तुम जीवित बचे हो तो भाग जाओ। खौफ और पीड़ा से कांपता हुआ वो अंतिम चरण का सेनापति अपने प्राण बचाकर उस ज्वालामुखी की ओर भाग खड़ा हुआ। उसके शेष सैनिक पहले ही अपनी तलवारें फेंककर वहां से भाग चुके थे। शौर्य ने अपनी भस्म मुद्रा को शांत किया। उसने उन सभी कैदियों की लौह जंजीरों को छुआ और वे जंजीरें भी राख बनकर टूट गईं। सभी पुरुष और महिला योद्धा अपने घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने इस अजेय शूरवीर को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। परंतु शौर्य को सम्मान या कृतज्ञता की कोई लालसा नहीं थी। उसने उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। उसका लक्ष्य उस महाज्वालामुखी का वो सुलगता हुआ शिखर था। ऊर्जा अभी भी क्षीण है, शौर्य ने मन ही मन भैरव से संवाद किया। हाँ, परंतु तेरी ये नई मुद्रा ऊर्जा नहीं, केवल शून्यता पर चलती है। भैरव की आवाज में गहरा सम्मान था। अब अंतिम चढ़ाई शेष है बालक। उस शिखर के रुद्रकुंड में कूदकर तुझे अपनी 5वें स्तर की इस चरम सीमा को हमेशा के लिए चकनाचूर करना है। शौर्य ने अपना लबादा कसा और उस अकल्पनीय चढ़ाई की ओर अपने कदम बढ़ा दिए जहां साक्षात अग्नि सम्राट और उसका गुरूर उसका इंतजार कर रहा था। ज्वाला द्वीप का इतिहास अब एक नए भगवान के जन्म का साक्षी बनने वाला था।